महाकारुणिक तथागत बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उपस्थित सभी श्रद्धा बुद्धि संपन्न उपासक उपासिका, आज की जो समय सद्धम्म श्रवण करने की समय है और सद्धम्म श्रवण करने की समय बहुत ही दुर्लभ होता है और आज सद्धम्म श्रवण करने की समय प्राप्त हुआ है हमें। तो आज हमने महामंगल सूत्र के एक गाथा के बारे में आलोचना करें। इदं भिक्खं सपरिकारं भिक्खुसंगस्स देम पूजेम द्वितीयम्पि इदं भिक्खं सपरिकारं भिक्खुसंगस्स देम पूजेम तृतीयम्पि इदं भिक्खं सपरिकारं भिक्खुसंगस्स दानं देम पूजेम। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संघानुभावेन सदा सुत्ति भवन्तु ते। सद्भित्यो विवर्जन्तु सर्वरोगदुःखभयविनाशतु माते भवत्वन्तराय सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादनशीलस्य नित्यं बड्ढापचायन चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयु वर्ण सुखं बलं आयुरारोग्य संपत्ति सर्ग संपत्तिमेव च अतो निब्बाण संपत्ति इमिनाते समीजतु। सुखी हो, दीर्घायु हो, चिरायु हो। फूटस्स लोकधम्मे ही चित्तं जस्स न कंपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलमुत्तमं। 2500 साल पहले की बात है। तथागत बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे और श्रावस्ती में देव और मानव, देव का मतलब है जो बुद्धिमान व्यक्ति, आज की भाषा में जिसको हम इंटेलेक्ट बोलते हैं, एलाइट मास बोलते हैं, इंटेलिजेंट बोलते हैं, उस प्रकार की देव और मानव के बीच में एक डिबेट चल रहा था, एक तर्क चल रहा था। बहुत ही आपस में चर्चा हो रही थी। तो क्या चर्चा हो रही थी कि उनमें से एक प्रसंग, एक विषय के ऊपर चर्चा हो रही थी और विषय ये है, मंगल क्या होता है, कौन सा चीज़ मंगल है, कौन सा चीज़ शुभ है, कौन सा चीज़ अशुभ है। तो उस समय क्या होता था, कई तरह की धारणा लोगों के मन में थे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक कोई पक्षी को देखें, एक निर्दिष्ट कोई बार में, कोई दिन में अगर ऐसा पक्षी को हम देखते हैं तो हमारे पूरा मंगल होता है। या फिर एक कोई फूल को देखेंगे तो मंगल होता है। कोई शब्द सुनेंगे, जैसे मतलब घर से निकल रहे हैं और उस समय कोई एक पर्टिकुलर शब्द है, जैसे शंख का ध्वनि, ऐसा सुनेंगे तो हमारा पूरा मंगल हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो धारणा उस समय लोगों के दिमाग में बैठा हुआ था और लेकिन इसके ऊपर काफ़ी चर्चा भी हो रही थी, क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं किसी भी चीज़ को ऐसे ग्रहण नहीं कर लेते। इस बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी बुद्धि को उपयोग करते हैं और उसका कई जो पक्ष से उसको फिर तर्जमा करते हैं, उसको फिर एनालाइज करते हैं। जब बुद्धिमान व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के बीच में, जिस पाली भाषा में उसको देव और मानव के बीच में जो चल रहा है, वितर्क चल रहा है, डिबेट चल रहा है कि मंगल क्या है, तो उस समय सभी लोगों ने ये निष्कर्ष में पहुँचे कि ये तो हम एक निष्कर्ष में पहुँच नहीं सकते, तो क्यों ना ये हम जाके तथागत बुद्ध को पूछे, क्योंकि उस समय श्रावस्ती में बुद्ध विहार भी कर रहे थे। तब सभी का ऐसा निष्पत्ति हुआ कि जाके हम ये बात तथागत बुद्ध को पूछेंगे।
तो पाली में क्या कहते हैं, एवं में सुतंग एकंग समयंग भगवान सावत्यंग विहरति। एक बार भगवान सावथ्य में विहार कर रहे हैं। तो अथ को अन्य तरह देवता अभिकंता रत्तिया अभिकंत बनना केवल कप्पंग जेतवन ओभासित्वा ये न भगवा तेन उपसंकमित्ता भगवंतं अभिवादेमि एकमंतं 88 एकमंतं ठिता कोसा देवता भगवंतं गाथाय अज्जभासी। क्या है कि बुद्ध को जब भी कोई प्रश्न पूछने आते थे तो कई स्तर की आदमी आते थे। कोई विद्वान आदमी आते थे तो उनका प्रश्न अलग होता था, कोई साधारण जो होते हैं उनके प्रश्न अलग होता था। जब विद्वान आदमी कोई एक बहुत गंभीर प्रश्न लेके आते हैं तो उस समय भीड़ भाड़ में नहीं पूछते थे। तो इसीलिए बुद्ध को मध्य रात्र में एक देवता, जो गाथा में देवता कहा गया है, एक विद्वान व्यक्ति आया है और बुद्ध को नमस्कार करके एक और बैठ गया, कुशल क्षेम पूछने लगा। पूछने के उपरांत उन्होंने बुद्ध को पूछा कि भगवान, हे तथागत बुद्ध, हम लोग एक विषय के ऊपर काफ़ी वितर्क कर रहे हैं, एक विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और हम एक निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पा रहे। तो विषय ये है कि मंगल क्या है, किससे मंगल होता है। क्योंकि कुछ लोग बोलते दिट्ठी मंगल, मतलब कोई चीज़ दिखने से मंगल होता है। कुछ लोग बोलते सोत मंगल, कोई सुनने से मंगल होता है। कोई लोग बोलते धारण मंगल, किसी चीज़ धारण करने से मंगल होता है। और कोई बोलते हैं मंडन मंगल, कोई चीज़ मंडन करने में मंगल होता है। कोई लेपन मंगल, कोई लेपन करने से मंगल होता है। ये सारे लोगों की अलग अलग धारणा है और सारे लोगों की धारणा जो है वो एक सही लगता है तो दूसरे में गलत लगता है। तो आप हमको बताइए कि सही में मंगल किससे होता है। तो बुद्ध ने बोला, उस समय बुद्ध की ये जो गाथा समाज संस्कार के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। समाज में जो अंधविश्वास है, जो कुसंस्कार है, जो मिथ्या दृष्टि है, ये सारे चीज़ों से जो पीड़ित जो साधारण जनता है उनको सही मार्ग देने के लिए बुद्ध ने ये 38 मंगल के बारे में बुद्ध ने बताया। तो ये 38 मंगल के बारे में जो बुद्ध बताया, उनमें से एक मंगल, कई सारे मंगल है कि मूर्खों की संगति नहीं करना, ज्ञानी व्यक्तियों की संगति करना, पूजनीय व्यक्तियों की पूजा करना, उसके बाद माता पिता की सेवा करना, अपने जो स्त्री, अपने जो संतान है उनको अच्छी तरह से पालना पोसना, अच्छी तरह से उनको शिक्षा देना, सुशिक्षित होना, और जहाँ भी कहीं भी कुछ सीखने को मिले तो वहाँ सीखना चाहिए। फिर बहुत सुनना, बहुत पढ़ना और विनयी होना, अपने वाणी को ठीक उपयोग करना, सिलवान होना, कोई ऐसी मर्यादाहीन काम नहीं करना। तो उस प्रकार बहुत सारे ऐसे मंगल के बारे में बताए। तो आज हम जिस मंगल के बारे में जो चर्चा करने वाले हैं वो है फूटस्स लोकधम्मे ही चित्तं जस्स न कंपति। तो बुद्ध ने ये बता रहे हैं, फू अट्ठस्स लोकधम्मे ही, 8 लोक धर्म में चित्तं जस्स न कंपति, जिसका चित्त कंपित नहीं होता, हिलता डुलता ना हो। तो ये 8 लोक धर्म क्या है? 8 लोक धर्म ये है कि हर एक इंसान, हर एक प्राणी, जो हम जो मानव है, हम सभी 8 लोक धर्म से गुजर रहे हैं। क्या क्या है? सुख है, दुख है, निंदा है, स्तुति है, लाभ है, नुकसान है, और सफलता है और विफलता है। ये जो 8 लोक धर्म है, ये हर एक इंसान इसी 8 लोक धर्म के बीच में गुजरता है। लेकिन ये 8 लोक धर्म के बीच में जब हम गुजरते हैं तो हमारे मानसिकता जो है अस्थिर हो जाती है। जब हम सुख के पास से गुजरते हैं तब हम जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ा सा हिल जाती है। जब दुख हो जाती है वो भी हिल जाती है।
लाभ में हम हिल जाते हैं, फिर नुकसान में भी हम लाभ में फैल जाते हैं, नुकसान में सिकुड़ जाते हैं। यश में या कोई आदमी हमारा जो प्रशंसा किया तो बहुत फूल जाते हैं, और जब निंदा किया अपयश में हम फिर सिकुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे अंदर में जो मानसिक अस्थिरता है, और ये मानसिक अस्थिरता के वजह से हम दुखी होते हैं। तो बुद्ध ने क्या बताया, ये 8 लोक धर्म से सबको गुजरना है। तो आज हम उसी प्रकार में से एक लोक धर्म की हमारे बीच में नुनारी जी नहीं है, तो इसका मतलब है हमारा नुकसान हुआ है ना। तो इस नुकसान में भी बुद्ध ने क्या बताया, फूटस लोकधम में ही चित्तंग जस न कंपति, जिसका चित्त कंपित नहीं होता, जिसका चित्त हिलता ना हो, तो वो आदमी का एक फायदा क्या होता है, अशोकं, तो वो कभी शोक नहीं होता उसका। शोक का मतलब क्या होता है, दुख, वो दुखी नहीं होता कभी। अशोकं वीरजं, रज का मतलब होता है मैला, और वीरज का मतलब होता है निर्मल होना, तो उसका चित्त निर्मल होता है। अशोकं वीरजं खेम, खेम का मतलब होता है धैर्यपूर्वक रहना, धैर्यवान होना। तो ये 3 चीज़ों उनके अंदर में डेवलप करती है, क्या, अशोकं वीरजं खेमं, और उसी प्रकार से वो उनके उत्तम मंगल होता है। तो बुद्ध ने कई सारे मंगल के बीच में ये मंगल के बारे में बोले कि 8 लोक धर्म में कभी भी आदमी को प्रकंपित नहीं होना चाहिए। 8 लोक धर्म जो है ये आदमी को प्रभावित नहीं करना चाहिए। इससे प्रभावित नहीं हो करके हम अपनी मानसिक स्थिरता को बजाय रखना चाहिए। अगर मानसिक स्थिरता को बजाय रखे तो क्या होगा, वो हमें दुख नहीं दे सकती। इसीलिए बुद्ध ने ये गाथा कहा कि फूटस लोकदम में ही चित्तं जस न कंपति, अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलं मुत्तमं। फिर वो जो देवता का यानी जो विद्वान व्यक्ति जो था, वो विद्वान व्यक्ति ने ये सुन करके बहुत ही खुश हुआ, और उन्होंने बुद्ध को कहा, जैसे अंधे को आप आँख दे दिया, जैसे आप लंगड़े को चलने की क्षमता दे दी, जैसे बहरे को सुनने की क्षमता दे दी, उसी प्रकार आपकी धम्मदेशना से हमारे अंदर में जो है प्रज्ञा की दिया जलने लगी।